खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान थाना हरम गेट के मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एक मनशियात फरोश मुल्जिम मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करके 1300 ग्राम चर्च थाना हरम गेट ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान CPO मंजूर उल हसन राना के हिदायत पर SP सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी की जेर निगरानी DSP थाना हरम गेट इब्राहिम दरिशक की सरबराही में SHO हरम गेट कलीम चौहान ने सब इंस्पेक्टर फैज रसूल और अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। फायरिंग का वाकया हासिलपुर थाना सिटी के हदूद चक नंबर 64 फतेह कॉलोनी में शोहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को गोली मार दी। हासिलपुर गोली लगने से खातून जख्मी छू कर गुजर गई, हालत खतरे से बाहर, जबकि रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकराम। शौहर नशे का आदी है, अक्सर मियां बीवी में झगड़ा रहता था। वरसा की जानिब से मौका दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। थाना सिटी पुलिस इब्तदाई कार्रवाई में मसरूफ है, जबकि रेस्क्यू 1112 ने जख्मी खातून को तिब इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद इकराम, BRN न्यूज़, तहसील हासिलपुर। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ रावलपिंडी में कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीमों ने 150 किलो जाली मक्खन और 144 किलो घी तल्फ कर दिया। सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में जाली मक्खन और घी बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मक्खन में घी और दीगर गैर मयारी अज्जा की मिलावट की जा रही थी। फूड लैब भेजे गए मक्खन के नमूने इंसानी सेहत के लिए मुज़र पाए गए। जालसाजी पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। शहरियों की सेहत से खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DG फूड अथॉरिटी का ऐसा कहना था, किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता कीजिए। महकमा ज़राअत की तरफ से ज्यादा गंदम उगाओ सेमिनार। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवाही गांव मोसा जिम सबात में महकमा ज़राअत कबीरवाला की तरफ से ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में ज़राई सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं कबीरवाला से चौधरी नदीम की इस रिपोर्ट में। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में महकमा ज़राअत की जानिब से ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में ज़री सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मंजूर अहमद गिल ने किसानों को गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह किया। इनका कहना था कि गंदम की बरवक्त काश्त, खादों के मुतवाजिन और मुनासिब इस्तेमाल, नाजुक मराहल पर आपाशी और जड़ी बूटियों के बरवक्त तदारुक से बेहतरीन पैदावार का हसूल मुमकिन है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मोहम्मद आरिफ ने कहा कि इस साल गंदम की काश्त ज्यादा से ज्यादा रकबे पर करें और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल पैरा होकर बेहतरीन फी एकड़ पैदावार हासिल करें, ताकि पाकिस्तान गंदम के हवाले से खुद कफील हो सके। इनका मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत का अमला हर वक्त अपने किसान भाइयों के शाना बशाना मौजूद है। इस मौके पर किसानों की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की और महकमा ज़राअत की काविशों को सराहा। कुन्नी से फिदा हुसैन हैदरी की ये रिपोर्ट देखिए। कुन्नी पुलिस ने मवेशी चोरों के बड़े गिरोह को गिरफ्तार करके मवेशी बरामद करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक कुन्नी के गांव हारून समून से इसहाक समून की बकरियां चोरी होने के बाद इसहाक समून ने कुन्नी थाने में बकरियों की चोरी की FIR दर्ज करवाई, जिस पर कुन्नी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उमरकोट के नवाही गांव के जरारी में मवेशी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 बकरियों और भेड़ों को बरामद करके मुल्जिमान गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना कुन्नी मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद सियासी शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक वफाकी वज़रा सरदार फता मोहम्मद और मुजीबुर रहमान और इसके साथ साथ मीर आसिम और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। साबिक वज़ीर खान मोहम्मद जमाली, फाइक जमाली, गफूर लहड़ी, मोहम्मद खान लहड़ी, सलीम खोसा, शुएब नौशेरवानी, जैन मक्सी, सरदार अब्दुल रहमान केथरानी, सरदार मसूद लोनी, मोहम्मद खान तूर, उस्मान खैल मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नूर मोहम्मद, शेर गुल खलजी, हाजी बरकत रिंद, शौकत और इसके साथ साथ अताउल्ला और इसके साथ कई अहम शख्सियात भी नून लीग में शामिल हो गई हैं। इब्ने सीना यूनिवर्सिटी में मीरपुर खास में फ़लस्तीनियों से ज़ारी यकजहती करते हुए शाम फ़लस्तीन मुनाक़िद की गई, जिसमें शौरा ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर दुखी शायरी पेश करके माहौल को सोगवार कर दिया। तफसीलात जानेंगे नुमान झंदेड़ की इस रिपोर्ट में। पैगंबरों की ज़मीं पे फिर बेगुनाह लोगों का खून बहा है। शिकस्ता लाशें जगह जगह पर पड़े हुए हैं, मगर ये आलम है हौसलों का कि एक गाजी गिरे तो उसकी जगह को लेने 1000 गाजी खड़े हुए। यही फ़लस्तीन की सरजमी है।
جہاں کا رستہ وفا شعاروں کی لاشوں سے پھر اٹا ہوا ہے۔ میں خاک کے اس حقیر ٹکڑے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو نسبت ہے اس زمیں سے کہ جس سے آتی ہے آج تک بھی خلیل سے گل بدن کی خوشبو۔ پاک پتن سے رپورٹ کریں سید مختوم حسین نقوی۔ سالانہ 3 روزہ عرس مبارک سقی سید فخر الدین گیلانی المعروف فخر ماہی سرکار اور سید سقی علی رضا گیلانی المعروف علی ماہی مست سرکار کی رسومات بمقام درگاہ حضرت سقی سید اصغر علی شاہ گیلانی المعروف سقی چند پیر پاک پتن میں جاری اور ساری عرس مبارک کے مہمان گرامی میں عبدالغفار کالو کا سابق MNA میاں فروخ ممتاز مانیکا MPA پیر احمد شاہ MPA میاں احمد شیر رحمون کا اسماعیل خان مانی کا سید علی رضا گیلانی اور دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی۔ میاں نظر فرید خالصانہ پیر ظہیر حسین چشتی سید شفیق شاہ حاجی فضل کریم اور دیگر معززین شامل۔ شہزادہ نشین دربار عالیہ سقی چند پیر سرکار سقی سید حسن رضا گیلانی المعروف حسن ماہی کے ساتھ ان کے فرزند امجد ولی عہد سقی سید فخر علی رضا گیلانی المعروف علی بابا سرکار اور صاحبزادہ سید عامر رضا گیلانی نے اس مبارک میں پنجاب بھر سے آئے ہوئے گھوڑا ناچ کے مالکان اور تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ گھوڑا ناچ مقابلے میں جیتنے والے گھوڑا مالکان میں انعامات تقسیم کیے اور اس مبارک انتظامیہ میں میاں صلاح محمد میاں مبشر فرید میاں کامران میاں طاہا خان میاں عامر سعید خان جبکہ میاں قمر زمان ڈھیڈی ریاض احمد عرف راجو محمد اشفاق فریدی میاں اسرار فاروق ڈھیڈی منیر احمد پوما اور احمد علی کھرل نے خدمات سر انجام دیں۔ پتوکی سے ندیم رضا رپورٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا اجلاس میں CO ایجوکیشن اتھارٹی ملک انور ندیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سعد بن شبیر، پبلک ہیلتھ خادم حسین سمیت محکمہ ایجوکیشن کے دیگر آفیسرز کی شرکت۔ اجلاس میں 100 سرکاری اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹس لگانے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اسکولوں میں مرحلہ وار پینے کے لیے صاف پانی، کلاس رومز، فرنیچرز کی فراہمی سمیت دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ DC محمد ارشد کا ایسا کہنا تھا۔ ضلع میں پہلے مرحلے میں 100 سرکاری اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ یہ فلٹریشن پلانٹس ماہ جنوری کے آخر تک مکمل کیے جائیں گے۔ جن سکولوں میں پہلے سے فلٹریشن پلانٹس موجود ہیں انہیں اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں اسکولوں میں فرنیچرز اور کلاس رومز بنوائے جائیں گے۔ تمام ایجوکیشن آفیسرز روزانہ کی بنیاد پر اسکولوں کا وزٹ کریں۔ پیر محل سے رپورٹ کریں صفدر اقبال ملوکا۔ پیر محل کے تاجروں کے وفد کی چودھری محمد طارق نائب صدر انجمن تاجران کی قیادت میں سابقہ MPA پیر سید قطب علی شاہ المعروف علی بابا سے ملاقات۔ چودھری طارق نے پیر سید علی بابا کو پیر محل شہر کے تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے سرکاری دکانات کے کرایوں میں بے تحاشا اضافے کے بارے میں آگاہ کیا، جس کی وجہ سے شہر کے 250 دکاندار شدید پریشانی اذیت کا شکار ہے۔ اس موقع پر پیر سید علی بابا نے وفد کو یقین دلایا کہ ہم تاجروں کے ساتھ ہیں۔ پیر محل کے تاجروں کے ساتھ ہماری فیملی کا ذاتی لگاؤ ہے۔ تمام تاجر برادری ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تاجروں کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ DCO ٹوبا ٹیک سنگھ کے ساتھ ملاقات میں تاجروں کے مسائل کو اٹھایا جائے گا اور کرائے میں اضافہ واپس کروایا جائے گا۔ اس موقع پر پیر سید علی بابا نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارا سیاست میں آنے کا مقصد ہی لوگوں کی بے لوث خدمت کرنا ہے۔ جہانیہ ڈاکٹر عمر غوری نے MSDH کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر فرحان رندھاوا، ڈپٹی MS ڈاکٹر عاشر نے گلدستہ پیش کر کے استقبال کیا۔ MSDHQ نے جہانیہ پریس کلب کے سینئر ممبران سے ملاقات کی۔ چیئرمین آصف جاوید، امجد حسین، محمد مکی، شیخ ارشد چاند، ملک اکرام، آفتاب حسین، باسط چودھری سے گفتگو۔ جہانیہ THQ میں بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈاکٹر عمر غوری نے کہا کہ ہسپتال میں مریض کو فری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ڈاکٹر اور عملے کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔
असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मैडम सीमल मुश्ताक ने मोहम्मद नबील खान पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर के हमरा डीआरसी सोशल वेलफेयर का दौरा किया। हमारा ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट मैडम इम्तियाज फिरोज ने असिस्टेंट कमिश्नर को डीआरसी मुल्तान में खुशामदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद मौजूद थे। उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट मैडम इम्तियाज फिरोज ने इदारे में मुकीम नशे के आदी अफराद मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सीमल मुश्ताक ने डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम अहमद, सुप्रिटेंडेंट डीआरसी मैडम इम्तियाज फिरोज की काबिशो कारकर्दगी को सराहा। इदारे की सफाई सुथराई दीगर मामलात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि नशा एक मुआशरती दुख है। जिस तरह दुख को मिलजुल कर झेला जाए, न सिर्फ दुख की शिद्दत कम होती है बल्कि दुख के अमल से गुजरना आसान होता है। इसी तरह अगर नशे की बीमारी या नशा करने वालों से नफरत की बजाय मुआशरती तौर पर इनको डील किया जाए तो इससे निकलने की कोशिश की जाए, इसका हल भी मुमकिन होगा और आसान होगा। रावलपिंडी डेंगू वायरस। रावलपिंडी में डेंगू वायरस के वार खतरनाक जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 17 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीज़न में डेंगू वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 2578 तक जा पहुंची। रावलपिंडी के 10 अस्पतालों में डेंगू वायरस की 44 अफराद ज़ेर इलाज हैं। डेंगू वायरस से मुतासर एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7 चालान, टिकट जारी और 1,24,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। मजमूई तौर पर 4449 मुकदमा दर्ज और 642 इमारतों को सील कर दिया गया। 1371 चालान, टिकट जारी और 1,19,77,804 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। शहदादपुर से आपको खबर दें, आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने सिंध पुलिस की 175वें पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिसमें सिंध पुलिस के दीगर आला अफसरान समेत सियासी, समाजी, तजारती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पासिंग आउट में 732 मर्दों खवातीन एहलकार सिंध पुलिस का हिस्सा बन गए, जिन्होंने 262 खवातीन एहलकार और 470 मर्द एहलकार शामिल थे। मेहमान खुसूसी ने पास आउट होने वाले एहलकारों से सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से सिंध पुलिस ने हर महाज पर ही शुमार कुर्बानियां दी हैं और बावजूद महदूद वसाइल के जवानों ने बहादुरी और जवामर्दी के शानदार मिसालें कायम की हैं। आज पासिंग आउट करने वाले नौजवान और अपनी बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो आज खलफ उठाया और अल्लाह ताला के हाजिर और नाजिर जानते हुए जो वादा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने ज़िलों में जाकर अपने इलाके की आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे और उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप तमाम को मैं पुलिस ख़ानदान में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में अरसे दराज से सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला न थम सका। सीवरेज के गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियों के इस्तेमाल से शहरी वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से शहर और गिरदनवाह के इलाकों में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियों को तलफ करने का मुतालबा। शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों मोहल्ला पठान वाला, मोहल्ला तेरत वाला बस्ती, खैरपुर मल्ला वाला, लालू वाला और दीगर इलाकों में अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सीवरेज के गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जी मंडी में आती है और मंडी से सब्जी फरोश खरीद कर मार्केट में फरोख्त करते हैं। सीवरेज के गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियों के इस्तेमाल से शहरी वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं, जबकि कई बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तवस्सुत से तहसील इंतजामिया की जानिब पर तवज्जो करवाई गई, लेकिन तहसील इंतजामिया के कान पर जून तक नहीं रेंगी। वैसे भी तहसील शुजाबाद में हेपेटाइटिस जैसा मूजी मर्ज फैल गया है। आए रोज इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से शहर और गिरदनवाह के इलाकों में गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियों को तल्फ करने का मुतालबा किया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हुजूर बख्श खासेली। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत 26वां थर कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में निगरान वज़ीर
रेवेन्यू यूनस ढागा, वजीर कानून उमर सोमरो, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, सेक्रेटरी तवानाई रेहान बलोच, शबर जैदी और दीगर मेंबरान शरीक हुए। इजलास में निगरान वज़ीर आला सिंध को आगाही देते हुए बताया गया कि थर कोल एनर्जी बोर्ड ने गुज़श्ता इजलास के मिनट्स मंजूर कर दिए। बोर्ड के फैसले के मुताबिक ब्लॉक 2 में माइन की तोसी 7.6 MTPA से 11.2 MTPA गुंजाइश करने की मंजूरी दे दी थी। SSRL ब्लॉक 1 में 7.8 MTPA कोल निकालने की मंजूरी दी जा चुकी है। थर को फील्ड 9100 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस वक्त तक 12 ब्लॉक्स बन चुके हैं। हर ब्लॉक में 2 बिलियन कोल रिजर्व है। हर ब्लॉक 30 साल तक 4000 तक 5000 बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ब्लॉक 1 चीन और ब्लॉक 2 एंग्रो, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 बरतानिया की कंपनीज के पास है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थर कोल मुल्क में सस्ती बिजली की जरूरियात पूरी करेगा, बल्कि बरामद भी कर सकते हैं। 2015 में थर कोल का टैरिफ $60.32 फी टन था और आज 2023 में $30.39 फी टन है। थर कोल मुल्क का वाहिद सस्ता बिजली पैदा करने का जरिया बन गया है। कुंडली से फिदा हुसैन की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली के मौका पर खालिद कॉलोनी कुंडली के पार्क में हिंदू माली बरादरी की जानिब से दिवाली मेले का इनेकाद, जिसमें पीपल्स पार्टी सिंध के साबिक सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद, चेयरमैन टाउन कमेटी कुंडली हाजी शकील अहमद बाजवा, डॉक्टर मंसूर अहमद बाजवा, काजी मोहम्मद सादिक, कामरेड नंदलाल म्यालही समेत पीपल्स पार्टी मुकामी क़यादत, टाउन कमेटी के अरकान, वाइस चेयरमैन, PPP वर्कर्स, जयालों और हिंदू बरादरी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दिवाली फेस्टिवल में नवाब तैमूर तालपुर ने दिवाली के त्यौहार के मौका पर हिंदू बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलकर दिवाली का केक काटा। दिवाली के त्यौहार के मौका पर नवाब तैमूर तालपुर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रंग नस्ल की तफरीक को मिटाकर अमन और भाईचारे की सियासत की है। अक़लियत ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से अक़लियत की खिदमत करते हुए मसाइल हल करने की कोशिश की गई है।